हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। कल हमने आपको अपडेट किया था बिहार एसएससी सीजीएल 4 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वैकेंसी को लेकर के, और उसमें हमने सारे अपडेट्स आपको बताए थे कि भर्ती कब तक आ रही है, उसके लिए अभी वर्तमान प्रक्रिया क्या चल रही है। तो उसके बाद से आप सबका एक लगातार क्वेरी आ रहा था कि सर इसमें उम्र की गणना कब से होगी, यानी एज कट ऑफ कब से रखा जाएगा और क्या उम्र में छूट मिलेगी उम्र सीमा में। साथ ही साथ ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ क्या अपीयरिंग स्टूडेंट, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। तो सारा क्वेश्चन के यहाँ पे हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपने एराइज किया है। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर से आप लोग कमेंट करेंगे, तो वहाँ से भी आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूँ कि कल हमने जो बताया था कि 9 से 28 तो आपका यहाँ पे कंफर्म है एएसओ का पोस्ट। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो डिमांड की गई है कि इसको वन टाइम मेजर किया जाए प्रमोशन वाले पद को भी, और इसमें ऐड कर दिया जाए, तो ये लगभग 1700 प्लस वैकेंसी केवल एएसओ की हो जाएगी। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी ये 9 से 28 जो वैकेंसी है ये यहाँ पे कंफर्म है कि आपका भर्ती आएगा 9 से 28 का, क्योंकि ये 1/5/2024 के अनुसार काउंट की गई है। चलिए, ये तो हो गई सीटों से लेकर के कि एएसओ कितना सीट आने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन लेकर के जो अभी आपने क्वेश्चन किया है। सबसे पहला क्वेश्चन, उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी और क्या एज में छूट मिलेगा। तो आइए इसका जवाब हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक देखेंगे, जो ऑफिशियल नोटिस है उसके माध्यम से ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर उम्र की गणना कब की जाएगी, उसके लिए हमने प्रीवियस जो वैकेंसी आया था सीजीएल 3, इसके नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। और जैसा कि ये देखेंगे तो नोटिफिकेशन आपका आया था 14/4/2022 से आवेदन शुरू हुआ था और 17/5/2022 तक इस आवेदन को लिया गया था। तो इसमें देखिए एज कट ऑफ इसमें क्या रखा गया था और सीजीएल 4 में क्या रखा जाएगा वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, उम्र सीमा। देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, उक्त तिथि तक एक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्राचार 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। यानी यहाँ पे एक तरीके से ये कहा गया है कि अब चूँकि देखिए जो सीजीएल 2 की भर्ती आई थी इसके पहले सीजीएल 3 की, तो वो 2014 में आई थी। तो उस समय जो लोग भरे थे, उसके बाद भर्ती ये आती है सीधे 2022 में, तो लगभग 7 सालों के बीच में गैप हो जाता है यहाँ पे। तो जो लोग बीच में एलिजिबल थे लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण वो अप्लाई नहीं कर पाए और उनका एज निकल गया। तो चूँकि अगर रेगुलर भर्ती आती तो उसमें क्या होता, अगला जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2015 रखा जाता। तो जो लोग भी 1/8/2015 के अनुसार एलिजिबल थे वो लोगों को इसमें मौका दिया गया। यानी कि कट ऑफ डेट 2 रखा गया। एक तो रखा गया कि जो न्यू कैंडिडेट है 1/8/2021 के अनुसार मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल, और दूसरा कंडीशन कि जो प्रीवियस उम्र सीमा को कंप्लीट कर रहे थे पिछले वैकेंसी के, तो उनका 1/8/2015 के अनुसार 21 और 37। तो अब यहाँ पे चूँकि फिर से गैप हो गया है वैकेंसी में, तो ये भर्ती 2022 में आई थी, अब भर्ती ये 2024 में आ रही है। तो इसमें जो कट ऑफ डेट रखा जाएगा, एक तो रखा जाएगा आपका 1/8/2023 रखा जाएगा। वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो 1/8/2023 को मिनिमम 21 साल प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिनका एज क्रॉस कर चुका है, चूँकि ये 21 में कट ऑफ डेट रखा गया था, तो इस भर्ती के लिए आपका 1/8/2022 का कट ऑफ डेट रखा जाएगा। यानी 1/8/2022 के अनुसार अगर आप 37 साल के अंदर में है जनरल कैंडिडेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 1/8/2022 रखा जाएगा, यानी 1/8/2022 होगा और 1/8/2023 दोनों कट ऑफ होगा। और बाकी जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, जैसे अनारक्षित वर्ग के 40 साल और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला को 42 साल। तो यहाँ पे एज सीमा को लेकर के क्लियर हो गया आपका। दूसरी चीज़ कि क्या इसमें एज में छूट मिलेगी, तो देखिए अभी इस पर बात चल रही है बीपीएससी को लेकर के। तो अगर बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाकर 40 कर दी जाती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी जनरल के लिए 40 कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वो प्रीवियस कैंडिडेट के लिए 1/8/2022 और न्यू कैंडिडेट के लिए 1/8/2023 होगा। तो उम्र सीमा को लेकर के यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या अपीयरिंग वाले अलाउड हैं या नहीं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक
अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अगर मान के चलिए आपका जुलाई में फॉर्म आता है और डेट अगस्त तक रखा जाता है, तो जो अगस्त में लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का, उस दिन तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपका अपीयरिंग नहीं है अलाउड, लेकिन लास्ट फॉर्म डेट के समय तक भी आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है ग्रेजुएशन का, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, सिंपल किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका पास होना चाहिए, भले वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट का ही क्यों ना हो, लेकिन पास होना चाहिए। तो यहाँ से क्वालिफिकेशन को लेकर भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, जो कट ऑफ डेट रखा जाता है एज के लिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर कट ऑफ डेट 1/8/2023 रखा जाएगा तो इस तारीख तक आपको पास होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस दिन तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो भी कैंडिडेट अभी 3rd ईयर में है और उनका उम्मीद है कि अगस्त में रिजल्ट आ सकता है, तो वो लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी करें इसका, क्योंकि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक भी आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए इसमें NCL जो है आपका और EWS ये कब का चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ईयर तो मेंशन किया नहीं जाता है कि आप फाइनेंशियल ईयर के अनुसार बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन रहता है, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहता है, जैसे कि यहाँ पे 1/6/2022 तक फॉर्म को भरवाया गया था, तो इस डेट के अंदर का आपका मतलब इसमें 1/6/2022 तक अगर आपका फॉर्म 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता है, जो NCL है आपका या EWS, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 1 साल से पुराना आपका NCL या EWS नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1 फाइनेंशियल ईयर के आधार पे ही बनता है, चूँकि आय प्रमाण पत्र एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। तो EWS और NCL भी 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो मेंशन भी किया गया था कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1/6/2022 से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय देखेंगे यहाँ पे फॉर्म 8B में स्वघोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे। ये फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये बोला गया था। तो अभी क्या करेंगे आपकी, चूँकि आप BSSC इंटर लेवल का फॉर्म भरे ही होंगे, तो उसमें भी आपके पास NCL बना होगा और EWS, लेकिन अब क्या है कि वो 1 साल क्रॉस कर चुका होगा। तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि अभी फॉर्म आएगा अगस्त तक, जुलाई तक, तो अभी से आप NCL EWS जो भी है आपका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो 2 सर्टिफिकेट हो जाएगा आपका। अगर इस बार हो सके कि फाइनेंशियल ईयर मेंशन कर दिया जाए, तो इंटर लेवल वाला भरे थे वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो पहले से बताया जाता है कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट के 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तो न्यू अगर बनवा लेते हैं तो वो आपका 1 साल के अंदर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। सर्टिफिकेट भी यहाँ पे क्लियर हो गया, उम्र सीमा को लेकर क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन लगता है, छात्र पूछेंगे सर इसमें क्या टाइपिंग भी होगी, तो देखिए ASO की पोस्ट के लिए कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे प्री और मेंस दीजिएगा और मेंस के आधार पर यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पोस्ट इस बार UDC की भी आएगी, तो ASO के अलावा यहाँ पे अगर आप UDC के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका टाइपिंग मांगा जाता है। तो टाइपिंग आप चाहें तो अभी से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ASO के लिए कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ASO जिनका लक्ष्य है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसमें केवल रिटन के आधार पर टेस्ट होता है। तो हमने यहाँ पे जो भी कॉमन क्वेश्चन था उसका जवाब देने की कोशिश किया है। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए।